ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी होती है, जो कि क्लब में एक स्ट्रेंजर बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और नेक्स्ट डे फिर उसे उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ता है। वो अब रिग्रेट कर रही होती है कि आखिर उसने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली थी और उसने गलत बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो उसका ब्लाइंड डेट नहीं था। फिर हान, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है, वो सूजी के पास आता है और उससे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहता है कि इसे मैं अपने पास रख लूँगा, और वो उसे अपने घर का पूरा एड्रेस और पासवर्ड बता देता है और कहता है कि वो जब चाहे उसके घर पे रहने के लिए आ सकती है और अभी वो थोड़ा काम में बिजी है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपना कंपनी जाने के लिए निकलता है और कार में बैठकर सूजी से कहता है कि तुम सेफली घर जाना। फिर यहाँ पर सूजी अपने और उसके कल रात के बारे में याद कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सूजी की फ्रेंड शाओ उसे पिक करने के लिए आती है और वो सूजी को चिल्लाकर उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम मेरे सेकंड ब्रदर के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई। सूजी इसका कुछ जवाब नहीं देती तो शाओ कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस चीटर बंदे के लिए हमेशा सिंगल रहने का सोच लियो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी का जो बॉयफ्रेंड था उसने असल में उसे चीट कर दिया होता है, तो तभी सूजी ने क्लब में उसके साथ ब्रेकअप कर ली थी। सूजी उसके बारे में याद करके शाह से कहती है कि उसे तो तुम मेंशन मत करो, उसकी वजह से अब मेरी जॉब भी चलेगी और फिर ही तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ गया क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। शाह कहती है कि ये कोई डील नहीं है, मैं तो पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। वैसे ये बताओ कि मेरे सेकंड ब्रदर ने बताया कि कल वो मास्क पहनकर तुमसे मिलने आया था क्लब में, पर तुम तो उससे मिली ही नहीं। सूजी कहती है कि असल में ये बहुत ही लंबी कहानी है, तो हम लोग कार में बैठकर बात करते हैं। तो शाह कहती है कि ठीक है फिर, और वो जाकर उसका लगेज कार में रखती है और बताने लगती है कि ये कार मेरे बिग ब्रदर की है, वो असल में बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, तो मैंने उसकी कार चुपके से लेकर आ गई। तो चलो मैं तुम्हें अब कुछ खाने के लिए लेकर चलती हूँ। फिर जैसे ही दोनों कार में आके बैठते हैं तो सूजी को कार में जो सेंट की स्मेल आ रही होती है उसे वो पहचानती है कि वो सेम उस मैन की जैसी कैसी है। फिर वो सोचती है कि जाने दो, क्या पता ये आजकल का पॉपुलर परफ्यूम होगा। फिर वो एक टैडी को हाथ लगाने जा रही होती है तो शाह तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि तुम इस कार में कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाना, असल में मेरे बिग ब्रदर को ओसीडी है और वो चाहता है कि उसकी अगर कोई चीज़ को हाथ लगाएगा तो वो उसकी फ्यूचर वाइफ होगी। और वो तो इतना डरावना है कि पता है अब मैंने उसकी कार चुराई हो, अगर इस बारे में उसे पता लग गया ना तो फिर तो वो पक्का मुझे 200 पुशअप्स करने की पनिशमेंट देगा। सूजी कहती है कि क्या सच में वो इतना ख़राब है। तो यहाँ पर शाह बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताई हो ना कि मेरा बिग ब्रदर एक वर्कोहॉलिक है, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, स्ट्रिक्ट है, हमेशा मुझे पनिशमेंट देता रहता है। और पता है आज तक तो उसकी लाइफ में कोई लड़की भी नहीं है, एक लड़की ने उसे चेस करने की कोशिश करी थी तो उसने तो उसके फ्लावर्स भी फेंक दिया था और उसे रिजेक्ट कर दिया था। मेरे बिग ब्रदर को तो बिल्कुल भी कोई अप्रोच कर ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा वो कोल्ड है। और दूसरी ओर मेरा सेकंड ब्रदर वो तो कितना ज़्यादा जेंटल पर्सन है, इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि तुमसे भी जितना हो सके तुम मेरे बिग ब्रदर से दूर ही रहना। सूजी कहती है ठीक है। फिर यहाँ पर शाह कहने लगती है कि वैसे ये बताओ क्या ये बात सच है कि तुमने सच में उस चीटर बनने के लिए मेरे सेकंड ब्रदर के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गई। सूजी कहती है कि बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि मैं कल अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सुनते के साथ ही शाह को शौक लगता है और वो जल्दी से कार रोकती है और सूजी से कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी शादी कब हुई और तुमने मुझे इस बारे में बताई भी नहीं। तो सूजी कहती है कि मैंने बोली थी ना कि बहुत ही लंबी कहानी है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे जल्दी से शॉर्ट में सुनाओ। तो फिर सूजी उसे जल्दी जल्दी सब बताती है कि कैसे कल रात वो ड्रंक हो गई थी और उसने किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला। शाह यहाँ पर रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम मेरे सेकंड ब्रदर से शादी करोगी और तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दी। तुम्हें पता है मैंने इस चीज़ का कितने टाइम से इंतजार करी थी कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनोगी, आखिर मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ भी कि नहीं। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी बेस्टी हो और हमेशा रहोगी। तो फिर शाह कहने लगती है कि फिर मेरी बात सुनो और उस बंदे को डिवोर्स दे दो और फिर मेरे सेकंड ब्रदर से शादी कर लो। तो सूजी कहती है कि असल में ना वो बंदा तुम्हारे सेकंड ब्रदर से भी ज़्यादा हैंडसम है। तो शाह कहने लगती है कि आखिर मेरे सेकंड ब्रदर से ज़्यादा कौन हैंडसम हो सकता है। तो सूजी कहती है कि लेकिन वो है। शाह कहती है कैसी बात है, फिर मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं देखूँ तो उसका फोटो। तो सूजी बताती है कि असल में मैरिज सर्टिफिकेट वो लेकर गया है। तो शाह पूछती है कि उसने क्या अपना नंबर दिया। तो सूजी बताती है कि नहीं, नंबर भी नहीं दिया। ये सुनते के साथ ही शाह फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा चालाक पर्सन है, उसने तुम जैसी इनोसेंट लड़की को इतनी ईजिली फूल बना दिया, तुम्हारे साथ तो मैरिज फ्रॉड हुआ है। फिर इतने में सूजी देखती है कि उस बंदे ने उसे वीचैट पर कांटेक्ट किया होता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होता है। तो यहाँ पर फिर जल्दी से शाह उसका फ़ोन लेकर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिए, पर फिर इतने में सूजी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है।
तो फिर दोनों ही आपसेट हो जाते हैं और शाओ कहने लगती है कि लेकिन मुझे वो बंदा सही नहीं लग रहा है, वो तुम्हें यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर छोड़ के चला गया, वो कितना ज़्यादा हार्टलेस होगा। सूजी कहती है कि लेकिन उसने अभी मुझे खुद से कांटेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई मैरिज फ्रॉड नहीं हुआ ना। तो शाओ कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा बुद्धू हो कि सच में अभी भी उस पर बिलीव कर रही हो। सूजी कहती है कि चलो छोड़ो वो सब, चलो हम लोग बाहर हॉटपॉट खाने चलते हैं। तो फिर दोनों ही एक्साइटिंगली फिर रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि सूजी के लिए वेडिंग रिंग खरीदने यहाँ ज्वेलरी शॉप पहुँच जाता है और वो बहुत सारी रिंग की फोटो ले रहा होता है उसे सेंड करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड शाओ के साथ खाना एंजॉय कर रही होती है और उसने अपने फ़ोन को भी चार्ज पे लगा दी होती है। इतने में हान ने उसे वो फोटो सेंड कर दिया होता है और वॉइस नोट भी भेजा होता है कि वाइफ तुम्हें इनमें से कौन सी रिंग पसंद है, तुम जो चाहे वो चूज कर सकती हो। तो शाओ कहने लगती है कि तुम्हारा वो कंजूस हस्बैंड तुम्हारे लिए रिंग खरीदना चाहता है, तो एक काम करो, सबसे बड़ी वाली डायमंड रिंग चुनो, बाकी छोटी वाली कोई वर्थ इट नहीं है और वैसे भी फ्री में मिल रही है। तो सूजी कहती है कि नहीं ये सही नहीं होगा ना। तो फिर शाओ कहती है कि ऐसे कैसे सही नहीं होगा। वो तुरंत ही उसका फ़ोन लेकर उसके बदले में हान को वॉइस मैसेज भेज देती है कि हस्बैंड मुझे बड़ी वाली रिंग पसंद आ रही है, तो मुझे वही वाली रिंग खरीदना। यहाँ पर हान जब वॉइस नोट वो सुनता है तो स्टाफ भी ये सुनकर हंस रही होती है और हान तो सुनते ही पहचान लेता है कि ये उसकी सिस्टर की आवाज़ थी। फिर हमें कुछ साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपने घर पे पेंटिंग कर रहा होता है और तभी उसकी सिस्टर अपनी बेस्टी को लेकर घर आई होती है, यानी कि शाओ सूजी को लेकर आई होती है। और यहाँ पर शेन तो तभी से ही सूजी को देखते ही उसे लाइक कर रहा होता है और फाइनली अब वो बहुत ही खुश होता है कि मैंने तुमसे शादी कर ही लिया। फिर हान तुरंत ही अपने घर की हाउसकीपर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पर है। तो फिर हाउसकीपर बता देती है कि वो अभी घर पे नहीं है, वो अपनी बेस्टी के साथ बाहर हॉटपॉट खाने गई है। तो शेन पूछ लेता है कि वही वाली बेस्टी ना जो बहुत ही फेयर है, ब्यूटीफुल है और उसकी आंखों के पास एक तिल भी है। तो फिर हाउसकीपर आंटी कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पर हान कॉल रखता है और ये हाउसकीपर सोच में पड़ जाती है कि इतना तो मैंने यंग लेडी की बेस्टी को नहीं देखी होंगी जितना लगता है यंग मास्टर ने देख चुके हैं। फिर यहाँ पर हान बड़ी वाली वो रिंग को खरीद लेता है और पैक करने के लिए बोल देता है और तुरंत ही शाओ को भी मैसेज कर देता है कि तुमने मेरी कार चुरा के लेकर गई थी ना, तो पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें 200 पुशअप्स करने होंगे और चीटिंग नहीं क्योंकि हाउसकीपर ये रिकॉर्ड करेगी। तो फिर ये मैसेज दिखने के साथ ही यहाँ पर शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरा बिग ब्रदर कितना ज़्यादा खराब है और एक ओल्ड मैन है, ऐसे बंदे से जो भी लड़की शादी करेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा ही पागल होगी। दूसरी ओर फिर हान सोच रहा होता है कि पिछली वाली जो रिंग थी वो तो शाओ ने चूज़ करी थी, मुझे सूजी से चूज़ करवाना होगा। फिर वो तुरंत ही सूजी को वीडियो कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी रिंग पसंद आ रही है, चूज़ करो। सूजी कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहने लगता है कि अगर रिंग नहीं चूज़ करोगी तो फिर बिजनेस ट्रिप से आने के बाद फिर मैं तुम्हारे साथ वेडिंग रिंग खरीदने चलूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है ऐसी बात है। तो फिर वो एक छोटी सी रिंग चूज़ कर लेती है और फिर यहाँ पर शाओ देखने वाली होती है कि मैं भी तो देखूँ तुम्हारे हस्बैंड को, पर इतने में कॉल कट जाता है। तो शाओ गुस्सा आने लग जाती है कि इतनी जल्दी उसने कॉल क्यों कट करा। तो फिर सूजी बताने लगती है कि उसकी प्लेन को लेट हो रहा था तो उसे जल्दी जाना था। शाओ कहती है कि उस फ्रॉड कंजूस पर्सन की इतनी ज़्यादा साइड मत लो और देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे पास मैं हूँ ना तुम्हारी बेस्टी, तो तुम्हें जो भी ज्वेलरी खरीदनी है ना तुम मुझे बताना, मैं अपने बिग ब्रदर के कार्ड से तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करूँगी। फिर शाओ कहती है कि चलो अब खाना खा के हो गया तो हम लोग अपना अब घर चलते हैं ताकि फिर आराम से रेस्ट करें। सूजी भी कहती है कि हाँ रेस्ट तो करना ही है कल, क्योंकि फिर मुझे अपनी न्यू कंपनी में काम करने के लिए जाना है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब अपनी न्यू जॉब के लिए यहाँ स्टूडियो पहुँचती है तो उसे एक न्यू असिस्टेंट मिलती है जो कि उसे यहाँ की सारी चीज़ें बता रही होती है कि स्टूडियो में सेलिब्रिटीज लोग भी आते हैं और क्या पता है किसी दिन उसका सामना एक डोमिनेटिंग सीईओ के साथ हो जाए। फिर सूजी देख रही होती है कि एक लड़की जो कि यहाँ अपना फोटो खिंचवाने आई थी उसे बिल्कुल भी फोटोग्राफर की खींची हुई फोटोज पसंद नहीं आ रही होती है और वो चिल्ला रही होती है कि आखिर मैं अपने ब्लाइंड डेट के लिए ऐसी फोटो कैसे दूंगी, क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट खराब करना चाहते हो। तभी सूजी यहाँ पर उस लड़की की फोटोज खींचती है जो कि असिस्टेंट को भी बहुत ही पसंद आती है और तभी वो लड़की भी आकर देख लेती है तो सूजी की तारीफ करती है कि मुझे बिल्कुल ऐसी ही फोटो चाहिए थी, तो ठीक है वो फोटोग्राफर को कैंसिल कर दो, अब ये मेरी फोटोग्राफर होगी। तो असिस्टेंट कहती है कि सच में तुमने तो अपने फर्स्ट डे में कमाल दिखा दी। तभी इतने में सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड चैन उसे परेशान करने लग जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम इतने दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो, अभी तुम मेरे साथ चलो। तो सूजी उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है। तो वो कहता है कि उसे चीट करना नहीं कहते, मैं उस दिन अपनी कस्टमर के साथ था और वो क्लाइंट की डिमांड थी कि मैं उसे हक करूं, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया हो जो तुम इतना ज़्यादा ओवर एक्ट कर रही हो। सूजी कहती है कि अच्छा अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखी होती ना तो तुम मुझे ऐसे फूल बना देते, लेकिन मैं अब तुमसे फूल बनने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने सब देख चुकी हूँ।
वो कह देती है कि अच्छा ही होगा कि तुम जैसा डिस्गस्टिंग पर्सन मुझसे दूर रहे, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर उस चैन को बिलीव नहीं होता और वो कहने लगता है कि आखिर मेरे अलावा तुम्हें कौन ही एक्सेप्ट कर सकता है। तभी यहाँ पर सूजी के लिए गिफ्ट लेकर ज्वेलरी स्टोर के पूरे स्टाफ मेंबर्स आए होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि मिस सूजी, आपके लिए आपके हस्बैंड ने रिंग भेजा हुआ है। जब सूजी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि वही वाली डायमंड रिंग है जो शाओ ने उसके लिए चूज कर दी थी हान को बोलकर। उसके साथ एक और वेडिंग रिंग होती है और यहाँ पर स्टाफ बता रहे होते हैं कि उसके हस्बैंड ने स्पेशली ये चूज किया है। तो सभी लोग तो कहने लग जाते हैं कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा रोमांटिक है। पर यहाँ पर फिर चैन को यकीन नहीं होता कि आखिर कोई तुम पर क्यों ऐसे पैसे खर्च कर सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो सकता। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि ये सब फेक होगा। तभी इतने में फिर सूजी को हान का मैसेज भी आया होता है और वो पूछ रहा होता है कि बेबी क्या तुम्हें वेडिंग रिंग पसंद आई। तो सूजी को तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है, वो स्माइल करने लग जाती है और फिर सारे लोग कहने लग जाते हैं कि वो तो चिपके चिपके से इतनी अमीर निकली। चैन तो यहाँ शॉक में खड़ा होता है और सूजी उसे चिल्लाकर जाने के लिए बोल देती है। चैन कहता है कि मुझे यकीन है ये सब बस एक्टर्स होंगे जिनको तुमने हायर करी होंगी मेरा अटेंशन पाने के लिए। तो सूजी हंस कर कहती है कि सच में तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी जो ज्वेलरी स्टोर की स्टाफ आई होती है वो बॉडी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस बंदे को पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो। वो बताने लगती है कि ये स्टाफ के स्पेशल गार्ड्स हैं जो कि हमारी ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए गार्ड्स को वो ऑर्डर देकर इसे बाहर फिकवा देती है। और फिर जैसे ही सूजी अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर आती है तो यहाँ पर चैन उसे धमकी देने लगता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। पर फिर इतने में इसे खुद ही इसकी कंपनी के मैनेजर की कॉल आती है कि उसे फायर किया जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पर सूजी और उसकी असिस्टेंट ये सुनकर कहने लगते हैं कि वो ये डिजर्व करता है और वो लोग वापस अपने अंदर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर सूजी को चैन की कॉल आ जाती है और वो कहने लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो सूजी तुरंत ही उसका कॉल काटती है और वो फिर उसका नंबर ब्लॉक करने जाती है। पर वो तो गलती से यहाँ पर हान का नंबर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि जब फिर हान यहाँ पर कॉल लगा रहा होता है तो उसका कॉल बिजी बताने लगता है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर बिजी क्यों बता रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि ऑफ कोर्स उन्होंने आपको ब्लॉक कर चुकी है। हान फिर गुस्से में देखता है तो असिस्टेंट तुरंत ही फिर सेंटेंस यूज करता है कि नहीं जरूर वो बिजी ही रही होंगी तभी बिजी बता रहा है। फिर हान सोचे पड़ जाता है कि मैंने मैरिज को पब्लिक करने की कोशिश किया, इस वजह से कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी घर आने के बाद शाओ को वो बड़ी वाली रिंग दिखाती है। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होकर तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो सच में कुछ काम का निकला, उसने चैन को भी सबके सामने सबक सिखाया। और वैसे तुमने बताई कि वो चैन फायर हो चुका है, तो क्या इसके पीछे भी उसका ही हाथ है। सूजी कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर शाओ कहने लगती है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा यंग है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई स्मगलिंग वाला काम करता होगा तभी इतना अमीर है। तो ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको देखकर तो नहीं लगता है, ऊपर से वो इतना हैंडसम भी है। तो शाह कहती है कि चलो अच्छा तुम अपने उस हैंडसम हस्बैंड का नाम तो पता करके बताओ, फिर मैं खुद ही उसके बारे में पता लगाती हूँ। वो सूजी को इंसिस्ट करती है तो फिर सूजी डरते हुए हान को मैसेज करके पूछ ही लेती है कि मुझे अभी तुम्हारा नाम नहीं पता है। जब हान को ये मैसेज आता है तो वो सोचता है कि अगर वो मुझसे गुस्सा नहीं है तो फिर उसने मुझे ब्लॉक क्यों करी। फिर हान सूजी को बस अपना सरनेम बता देता है कि उसका सरनेम जीन है। तो ये सुनते के साथ ही फिर शाओ कहने लगती है कि इस पूरे एरिया में जिन सरनेम तो सिर्फ मेरे मॉम के ग्रैंडपा का है, उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा रिच कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी सुनी नहीं। फिर शाओ कहती है कि रुको मैं पता लगाती हूँ। फिर वो हान को कॉल लगाती है तो हान पूछता है कि बताओ इस बार कितने पैसे चाहिए। तो ये कहती है कि नहीं भाई इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जानना था कि पूरे शहर में हमारे ग्रैंडपा की फैमिली के अलावा कोई और भी जिन फैमिली का है। हान कहता है कि नहीं है। तो ये कहती है कि अरे ध्यान से सोचो ना, क्या पता कोई अमीर बंदा हो जो कि डायमंड रिंग खरीद सकता हो। तो हान फिर भी गुस्से में मना करता है। तो ये फिर डरते हुए कॉल रखने वाली होती है। तभी हान कहता है कि रुको मुझे एक काम है, क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर कोई गुस्से में हो तो उसे मनाते कैसे। शाओ शॉक हो जाती है और वो कुछ जवाब नहीं देती। तो फिर हान गुस्से में कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर शाओ डर के मारे तेजी में चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है मेरा बिग ब्रदर कितना ज़्यादा डरावना है। और वो इतना हाइपर वाला डर रही होती है कि सूजी भी सोचने लगती है कि क्या इतना ज़्यादा डरावना है वो। फिर शाओ कहती है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा अमीर है और इतना ऑसम है, लेकिन बिग ब्रदर को तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई घोस्ट हो। तो सूजी कहती है कैसे कैसे हो सकता है, आखिर हमने नाइट स्पेंड करे। तो फिर शाओ को भी यकीन आ जाता है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ की मॉम आई होती है और वो सूजी को देखकर खुश होती है कि इतने टाइम बाद वो उनके घर आई। तभी शाओ कहती है कि मॉम मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ, भाई ने अभी मुझे कॉल पर ये कहा कि अगर कोई गुस्सा हो जाए तो उसे कैसे मनाया जाता है, मैं उन्हें ये बताऊँ। तो फिर मॉम कहती है कि लगता है फिर अब तुम्हारे भाई को अब कोई लड़की पसंद आ गई है। असल में मैंने उसे कुछ लड़कियों का फोटो सेंड करी थी और उसे चूज करने के लिए बोली थी।
और वो इन लोगों को भी फोटोज दिखाने लगती है। तो जैसे ही सूजी एक लड़की का फोटो देखती है तो वो तुरंत ही उसे पहचानती है कि जब वो स्टूडियो गई हुई थी तो उसने देखी थी कि जो लड़की ब्लाइंड डेट के लिए अपना फोटोज ले रही थी वो यही लड़की थी। फिर शाओ और सूजी तो इन लड़कियों की फोटोज देखकर खुश हो रहे होते हैं कि शायद ये लड़की बेस्ट रहेगी उनके बिग ब्रदर के लिए। अभी यहाँ मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा भाई तो सच में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ज़माने का है, उसे आज तक कोई लड़की डेट के लिए पसंद ही नहीं आई थी। और फिर शाओ तो यहाँ पर हान का मजाक उड़ाते हुए बहुत ज़्यादा हंसने भी लग जाती है और फिर वैसे कहने लगती है कि अगर भाई ने सुन लिए ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं बल्कि बहुत सारी पनिशमेंट देंगे। सूजी कहती है कि क्या वो सच में इतना स्कैरी है। तो फिर यहाँ पर शाओ कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज़्यादा स्कैरी है और वो खूब सारी बुराई करने लगती है। तो मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारा भाई है तो हैंडसम ना। शाओ कहती है कि हैंडसम होने का क्या ही फायदा है, लड़कियों को जेंटलमैन पसंद है और मेरा ब्रदर तो इतना ज़्यादा कोल्ड है। फिर मॉम ये सारी लड़कियों की फोटोज़ को शाओ को ड्रॉर में रखने बोलती है। तो शाओ को उसमें से हान का फोटो मिल जाता है और वो कहने लगती है कि सूजी तुमने मेरे बिग ब्रदर को देखी ही नहीं हो ना, ये लो देख लो। और ये तो असल में हान के बचपन की फोटो होती है जिसे देखकर ये लोग और हंसे जा रहे होते हैं। फिर मॉम कहती है कि जल्दी से रख दो, अगर तुम्हारे बिग ब्रदर ने देख लिया ना तो वो ऐसे ही तुम पर गुस्सा हो जाएगा। तो फिर शाओ तो डर के मारी जल्दी से रख देती है। फिर रात में शाओ और सूजी रूम में होते हैं और शाओ कहती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करो और मैं चुपके से उसका फोटो ले लूंगी और फिर मैं वो फोटो अपने सेकंड ब्रदर को सेंड करूंगी, क्या पता उसे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ पता लग जाए। तो सूजी पहले तो फिर हान को मैसेज करती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। दूसरी तरफ हान तो यहाँ अपना शावर ले रहा होता है और फिर जैसे ही वो सूजी का मैसेज दिखता है तो शाओ ने साथ में वॉइस नोट भी भेज दी होती है कि हस्बैंड मुझे तुम्हें देखना है तो अपना वीडियो कॉल करो ना। तो यहाँ पर शाओ की आवाज़ सुनकर ये सोचता है कि आखिर वो आप करना क्या चाहती है। फिर ये सूजी से कह देता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। और फिर यहाँ पर हान तो हाउसकीपर को कॉल करता है और तुरंत ही उसे कहता है कि अभी इसी वक्त ही शाओ को 200 पुशअप्स करने का ऑर्डर दो क्योंकि उसने लास्ट टाइम नहीं करी थी, तो अभी इसी वक्त ही उसे करना पड़ेगा चाहे कितनी भी रात हो, और नहीं करेगी तो उसे 500 पुशअप करवा। और फिर यहाँ हान तो अच्छा से अपना बाल सेट करता है और एक जगह देखता है जहाँ पर वो कैमरे में अच्छा दिख रहा है और फिर वो वीडियो कॉल लगाता है। जैसे ही सूजी कॉल उठाती है तो वो हान की बॉडी देखकर बहुत ही शाय होने लगती है। तो वो कहता है कि आखिर शर्मा क्यों रही हो, वैसे भी उस रात तुमने सब कुछ देख ली थी। तो वो कहती है कि तो भी ऐसे तुम पूरा अपने आप को कवर करके रखा करो। इतने में शाओ यहाँ रूम में पुशअप्स करने के बाद थकी हारी आई होती है और वो हान को बहुत ज्यादा ही ब्लेम कर रही होती है कि वो बिग ब्रदर कितना ज्यादा खराब है, उसने मुझे इतना ज्यादा थका दिया है पुशअप्स करवा के। अब समझ आ रहा है कि वो इतना सिंगल क्यों है, हमेशा वो ऐसे ही रहेगा। शाओ को जैसे पता लगता है कि सूजी अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात करिए तो वो कहने लगती है कि लाओ दिखाओ जरा, मैं भी तो देखो तुम्हारा हस्बैंड कौन है। पर सूजी इसे नहीं देखने देती और तुरंत ही इसे रूम से बाहर निकालती है। और फिर जैसे ही वो वापस से हान को देखती है तो अपनी आंखें बंद कर रही होती है और सोचती होती है कि आखिर ये सब देखने के बाद कौन ही अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। और वो उसी रात के बारे में फिर से याद करने लगती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को थोड़ा कवर करके रखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर है, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो फिर वो डर ही जाएगी। तो हाँ तो कह देता है कि मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि होना भी नहीं चाहिए, तो मैं एक मैरिड मैन हूँ इसलिए कह रही हूँ कि अपने आप को छुपा के रखो, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाऊंगा। हान पूछने लगता है कि बताओ हम बिजनेस ट्रिप से आने पर मैं तुम्हारे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आऊँ। तो फिर सूजी कहने लग जाती है कि अभी तो हम एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है तो गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा वो नाइट स्पेंड करने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो। तो सूजी फिर वो सबके बारे में याद करते हुए फिर से कहती है कि नहीं मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ना बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद ना मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिल लेना। वो असल में तुमसे मिलना चाहती है क्योंकि उसे शक हो रहा है कि पता नहीं मैं किस बंदे से शादी कर रही हूँ और कोई फ्रॉड तो नहीं है। फिर हान इस बारे में सोचने लगता है कि लगता है टाइम आ गया है, मुझे उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। फिर हान इसके लिए मान जाता है और फिर जैसे ही सूजी कॉल रखती है तो वो अपनी कैट से बताने लग जाती है कि तुम्हारा डैड कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर नेक्स्ट डे शाओ यहाँ सूजी के रूम में आती है और उसे बताने लगती है कि तुम मेरे साथ अभी मेरे सेकंड ब्रदर के इवेंट पे चलो, वहां पर उसके बहुत सारे फैंस भी आने वाले और देखो जल्दी चलना होगा क्योंकि घर पे मेरे बिग ब्रदर की ब्लाइंड डेट आने वाली है। तो मेरा बिग ब्रदर भी फिर आता ही होगा तो हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं। तो सूजी पूछने लगती है कि कौन ब्लाइंड डेट। तो फिर शाओ बताती है कि मेरी मॉम को लड़की बड़ी पसंद है, हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते नहीं तो डेविल आ जाएगा। ऐसा बोलकर फिर ये जल्दी से इसे भगा के लेके जा रही होती है। तभी घर के सामने बहुत सारी कार आके रुकती है और एक कार में से हान बाहर आता है। तो शाओ उसे देखते ही डर जाती है और सूजी को तो देखने नहीं देती और कहती है कि हम लोग जल्दी से भाग लेते हैं, मेरा डेविल ब्रदर आ गया। तो सूजी कहती है कि मैंने तो देखी ही नहीं। तो शाओ कहती है कि नहीं देखी तो अच्छा ही है, वैसे भी बहुत स्कैरी है, और वो उसे लेकर भाग जाती है। फिर यहाँ पर जैसे ही हान अपने घर पे आता है तो उसकी मॉम उसे उसकी ब्लाइंड डेट से मिलवाती है और बताती है कि इस लड़की का नाम लिन है और देखो ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। तो हान कहता है कि मॉम मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता हूँ,
और आपने मुझे ट्रिक करके बुलाई। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट है, इससे तुम झूठ बोला नहीं बोल सकते हो, और ये केक जरूर तुमने अपनी ब्लाइंड डेट के लिए लाए होंगे ना। तो फिर हान तो कह देता है कि नहीं, ये इसके लिए नहीं है, और वो तुरंत ही हाउसकीपर को बुलाता है और पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो फिर हाउसकीपर बताने लगती है कि वो उसकी सिस्टर शाओ के साथ उसके सेकंड ब्रदर की फैन मीटिंग में गए हुए और वो लोग कुछ फैन लीडर बनने की बात कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर हान को याद आ रहा होता है कि एक बार उसकी सिस्टर उसके सामने अपने दूसरे वाले भाई को कॉल करके बता रही होती है कि मेरी जो बेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए भाई वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, तो आपको उसके साथ ब्लाइंड पर जाना ही पड़ेगा। मैं बता रही हूँ उससे अच्छी लड़की आपको कहीं मिलेगी नहीं। बेचारा हान बस ये सब सुन रहा होता है और ये सब याद करता है। तभी जो उसकी ब्लाइंड डेट है वो उसके सामने आकर कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुमने जो केक लेकर आए हो मुझे भी एक केक पसंद है। वो उससे लेने जा रही होती है पर हान उससे दूर करता है और कहता है कि ये केक मैंने अपनी वाइफ के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनते के साथ ही उसकी मॉम भी शॉक रह जाती है। हान बताता है कि असल में मैंने अभी जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लिया तो इसलिए अपनी फैमिली को बताया नहीं और इसलिए सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। तो अब तुम समझ रही हो ना कि मेरे पास ऑलरेडी वाइफ है तो मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। फिर लिन तो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो हान की मॉम फिर उसे चिल्लाती है कि एक तो इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढी थी और तुमने उससे भी गुस्सा दिलाकर भगा दिए, तो अब तुम ही मेरे लिए जाओ कोई डॉटर इन लॉ ढूंढ के लेकर आओ। तो फिर हान कहता है कि मॉम मैं कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरी सच में शादी हो चुकी है और ये लो आप देख लो कि मेरी वाइफ कौन है। फिर वो जैसे ही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो दिखाता है तो उसकी मॉम ये देखकर शॉक हो जाती है कि तुमने सूजी से शादी करी हो। तो फिर हान तो ये सुनने के बाद स्माइल कर रहा होता है। फिर मॉम कहने लगती है कि ये तो शाओ की बेस्टी सूजी है ना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे फूल बना दोगे, तुमने इस सर्टिफिकेट को फोटोशॉप करके बनवाया, मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर हान का इतना एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, अगर आपको बिलीव नहीं करा तो मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर अभी हैंडल करने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके पता करने के लिए बोलता है कि उसके भाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होने वाला है, उसका एड्रेस वो सेंड कर दे। दूसरी तरफ सूजी और शाओ दोनों साथ मिलकर यहाँ पर जियांग की मीटिंग के लिए गए होते, यानी कि हान के छोटे भाई की। शाओ कहने लगती है कि मेरा ब्रदर कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, देखो तो, देखो आप तुम जाओ और उससे जाकर बात करो सभी के सामने। तो यहाँ पर सूजी तो मना कर रही होती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर शाओ कहती है कि देखो अगर मैं गई ना तो सारे फैंस फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो सूजी कहती है कि फिर क्या मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। तो शाओ कहती है कि देखो अगर मैं गई तो सारे फैंस मेरे पीछे पड़ेंगे तो भाई बस मुझे स्माइल करके देखेगा, मेरी हेल्प भी नहीं करेगा, लेकिन तुम जाओगी तो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो सूजी इसके लिए मना करती है और एक्सप्लेन करती है कि अब मेरे पास हस्बैंड है तो मैं ये सब काम नहीं करूंगी। तो शाओ कहती है कि देखो मैं अच्छे से जानती हूँ ना कि तुम्हें फोर्स किया गया था ये शादी करने को, तो अगर तुम चीट भी करोगी ना तो मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ, तो आराम से तुम जा सकते हो मेरे भाई से बात करने। फिर जैसे इवेंट स्टार्ट होने जा रहा होता है तो शाओ तो सूजी को जल्दी से पुश करते हुए आगे भेज देती है। तो सारे यहाँ पर फैन फिर उसे देखते रह जाते हैं और यहाँ पर फिर शाओ कहती है कि जाओ मेरे भाई को जाकर वो गिफ्ट दो। तो फिर सूजी सोचती है कि अब इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आई गई हूँ तो फैन बनने का ही प्रिटेंड कर लेती हूँ। फिर वो फैन बनने का ड्रामा करते हुए यहाँ पर जियांग के पास पहुंच जाती है और उसे वो फ्लावर देने लगती है। तो फिर वो भी समझ जाता है कि अच्छा तो ये मेरी सिस्टर की बेस्टी है, ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर वो उससे फ्लावर एक्सेप्ट कर लेता है और सूजी यहाँ से भागने वाली होती है पर जल्दी से स्टाफ उसे रोकते हैं और कहने लगते हैं कि क्या आप अपने आइडल के साथ एक हग नहीं देना चाहती हो। फिर सारे फैंस लोग यहाँ चीयर करने लगते हैं और शाओ भी कह रही होती है कि तुम्हें कितना स्पेशल मौका मिला है। फिर सूजी सोची भर जाती है कि लगता है हक करना ही पड़ेगा, सेलिब्रिटी समझ के कर लेती हूँ। फिर वाक बन करके यहाँ जैसी हक करने वाली होती है और जियांग भी उससे हक करने आ ही रहा होता है, पर तभी बीच में यहाँ पर हान आ जाता है और वो अपने भाई जियांग का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देता है और सभी को थैंक्स करने लगता है कि वो लोग यहाँ पर जियांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। और वो बताने लगता है कि आज सभी के लिए सरप्राइज ये है कि मैं अब से जियांग का जो भी सारा काम है वो सब मेरी कंपनी हैंडल करेगी। तो ये सुनकर सारे लोग फिर बातें करने लग जाते हैं कि दोनों के बीच में चल के रहे। यहाँ पर फिर ये भी शौक होती है और सोचने पड़ जाती है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो फिर मैं कौन हूँ। तभी जियांग सभी से कहने लगता है कि आप सभी कुछ भी मिसअंडरस्टूड मत करना, यह असल में मेरा बिग ब्रदर है। तो जियांग की सारी फैंस बातें करने लगती है कि उन लोगों ने पहले से सुनी थी कि जियांग की बस एक सिस्टर है, ब्रदर के बारे में तो सुने ही नहीं थे। तो वो लोग तो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि ये मिस्टर हान बस उसका फाइनेंशियल बैकर है। फिर सूजी तो बहुत ही एम्बेरस हो जाती है और यहाँ से भागने को करती है तो दिखती है कि शाओ ऑलरेडी यहाँ से भाग कर जा चुकी है, क्योंकि उसे आफ्टर ऑल हान से डर जो लगता है तो वो तो पहले भाग गई। फिर जैसे यहाँ से सूजी बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि सच में तभी तो मैं बोलूं कि आखिर उस बंदे ने मेरे साथ ऐसी फ्लैश मैरिज क्यों किया, क्योंकि उसे किसी लड़की में इंटरेस्ट था ही नहीं, उसने बस नाम की शादी करना था। तभी इतने में यहाँ पर हान की कार रुकती है और ड्राइवर फिर सूजी को कार निकालने के लिए बोल रहा होता है।
जैसे ही फिर सूजी कार बैठती है तो देखती है कि हान यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपना शर्ट का कॉलर भी खोल देता है। फिर सूजी उससे कहती है कि देखो अब हम लोग डिवोर्स लेते हैं क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और मुझे एक नॉर्मल टाइप का ही मैन चाहिए। हान यहाँ पर शॉक हो जाता है कि मेरे बारे में क्या ही सोच रही है। वो तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि मेरे और जान के बीच में कुछ भी गलत रिश्ता नहीं है और मैं सच में उसका बिग ब्रदर हूँ। तो सूजी कहती है कि अरे मैं समझ रही हूँ, तो हमने बस दिखाने के लिए ही ऐसे अपने आप को उसका बिग ब्रदर बताया ना, और असल में तो तुम उसकी शुगर डैडी हो जो उसके ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हो और तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये शौक हो जाता है कि ये तो सच में समझ ही नहीं रही है। वो उसे ठीक से एक्सप्लेन करता है कि मैं उसका सगा वाला बिग ब्रदर हूँ। शाह ये सुनने के बाद और शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम उस जान के बिग ब्रदर हो, फिर तो मैं और ही तुमसे डिवोर्स लूंगी। मैंने अपनी बेस्टी से सुनी हो कि उसका जो बिग ब्रदर है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सन है और इतना ज्यादा खराब है कि हमेशा उसे परेशान करता रहता है और ऊपर से उसकी एज भी 30 हो गई है, तो वो तो पक्का एक ओल्ड मैन है। यहाँ पर फिर ये सोचता है कि मेरी इमेज इतनी ज्यादा खराब है तो जान दो, पिछली वाली इमेज पर ही आ जाता हूँ और उसी को ठीक कर लेता हूँ। फिर वो कहता है कि वैसे तुम सही समझ रही थी, मैं कोई उस जान का रियल बिग ब्रदर नहीं हूँ बल्कि बस उसका शुगर डैडी हूँ। उसके ऊपर मैं ही पैसे खर्च करता हूँ और उसका काम देखता हूँ। लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरे और उसके बीच में कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हूँ और हमने जो नाइट स्पेंड करी तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर सूजी को यकीन हो जाता है और वो पूछती है कि तुम मुझे सब क्यों बता रहे हो। तो हान कहने लगता है कि इसलिए ताकि तुम समझ सको कि मैं एक नॉर्मल स्ट्रेट मैन हूँ और मेरे और उस जान के बीच में कुछ भी नहीं है, हम लोग इनोसेंट है। वो बस मेरी कंपनी का आर्टिस्ट है और हम दोनों के बीच में वर्किंग रिलेशन है और मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया, तुम मेरी लीगल वाइफ हो। सूजी पूछती है कि फिर ये बताओ कि तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए और तुमने उसका हाथ पकड़ के क्यों रोका था। तो फिर हान कहता है कि क्योंकि मैं जेलस हो गया था, आखिर मेरी वाइफ लाइव स्ट्रीम में किसी और मैन को हक करने जा रही थी, ये मैं कैसे देख सकता था। मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था और मैं रुकने के लिए आ गया। ये मेरी फर्स्ट मैरिज है और मुझे नहीं पता कि मैं अपने हस्बैंड वाले रोल कैसे निभाऊं और कैसे अपनी वाइफ को अपनी फीलिंग्स दिखाऊं। मैं बस अपनी वाइफ के सारी विशेष पूरी करना चाहता हूँ और उसे खुश रखना चाहता हूँ। तो सूजी बस हान की बातें सुनते रह जाती है और फिर हान पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे डिवोर्स लोगी। तो फिर वो नहीं कहती है और यहाँ पर फिर हान उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि वाइफ अब तुम मेरे साथ घर चलो। तो सूजी मान जाती है और फिर हान ड्राइवर को घर चलने के लिए बोलता है। सूजी फिर सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करी कि मैंने इसे घर चलने के लिए भी हाँ बोल दी। सच में मेरी ब्यूटी को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। फिर इतने में से शाह का मैसेज आता है और वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो सूजी की उसे मैसेज कर देती है कि तुम अपना चली जाना। शाह बताने लगती है कि मेरे बिग ब्रदर को देखते के साथ ही मैं कितना ज्यादा डर गई थी, पता है, वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है और जितना हो सके तुम भी मेरे बिग ब्रदर से दूर ही रहना। तो सूजी कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा उससे मिली हूँ। हान ये सब सुन रहा होता है कि शाह कैसे उसकी बुराई करिए, तो ये सोच लेता है कि अब उसकी बारी है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। फिर इतने में यहाँ पर शाह सूजी को मैसेज करके कहती है कि तुम अपने हस्बैंड का सीक्रेटली फोटोज लेकर मुझे सेंड करो, मुझे देखना है उसे। फिर जैसे यहाँ पर हान सूजी को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है तो कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे अभी थोड़ा जरूरी कॉल पे बात करनी है। फिर वो बाहर आकर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लग जाता है कि अब वो उसकी सिस्टर का असिस्टेंट बन जाए और उसका सारा काम मैनेज करे, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सूजी तो जल्दी से चिपके से हान का फोटोज ले लेती है और फिर हान उसे लेकर अपने घर पे आता है और उसके शूज चेंज करने में भी हेल्प करता है। सूजी उसका घर देखते के साथ ही कहती है कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है। तो फिर हान क्लियर करता है कि ये तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का घर है। मैंने वेडिंग वाले दिन ही तुम्हें बता दिया था ना कि हमारे वेडिंग हाउस का एड्रेस वगैरह, पर तुम यहाँ पे रहने के लिए आई नहीं। तो सूजी कहती कि सॉरी, असल में मैं कुछ दिनों से अपने फ्रेंड के घर पे रही थी। तो हान कहता है कि एक काम करो, अब से तुम यहीं पर मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाओ, वैसे भी अब तुम्हारी फ्रेंड भी कहीं और रहने जा रही होगी। तो सूजी सुनकर शौक होती है कि इसका क्या मतलब था। हान मन में सोच रहा होता है कि अब उसने शाओ का काम कंपनी में अरेंज कर दिया, तो कंपनी इतनी दूर है तो उसे कहीं और रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर हान यहाँ पर सूजी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि मेरे बस तुम्हारे लिए कुछ 3 ही रूल्स हैं। पहला तो ये कि अब से हम दोनों सेम बेड पर सोया करेंगे, और दूसरा हम हफ्ते में 2 बार डेट पर जाया करेंगे, और तीसरा हफ्ते में कम से कम 1 बार तो नाइट स्पेंड करेंगे। तो फिर ये तीनों रूल सुनने के साथ ही वो शॉक होती है और कहती है कि तीनों में से कोई भी नहीं। पहले वाले के लिए तो इसलिए मना करती है कि वो जल्दी दूसरों के बेड पर सो नहीं पाती है, और दूसरा ये कि उसके काम का शेड्यूल अलग अलग रहता है, तो क्या पता वो किसी दिन फ्री रहे ना रहे, तो ऐसे थोड़ी ना वो फिक्स उसके साथ डेट पर जा ही पाएगी। और तीसरा तो वो और ही मना करती है कि अभी तो हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं, और ये चीज़ नेचुरली हो तो अच्छी लगती है, फोर्स करने पर नहीं। तो हाँ तुरंत ही इसके लिए मान जाता है कि ठीक है वाइफ, जैसा तुम बोलो।
और वो मन में सोचता है आखिर मैं अपनी वाइफ को डरा कर इतनी जल्दी भगाना थोड़ी ना चाहता हूँ। और सूजी तो खुश हो जाती है कि तो कितना अच्छा हस्बैंड है। फिर हान कहने लग जाता है कि मैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ, तो तुम अभी मेरे साथ ऑफिस चलना, क्योंकि अब मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है, ताकि तुम फिर आराम से यहाँ बिना कोई शक करे मेरे घर पे रहने के लिए आ सको, और क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ से कोई सेपरेट नहीं रहना चाहता हूँ। तो सूजी सुनकर फिर मान जाती है। इसके बाद दोनों ही फिर ऑफिस से जब घर आते हैं तो सूजी कहती है कि सच में तुम्हारे पास तो कितनी सारी प्रॉपर्टी है, वैसे क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इन सबको लेके भाग गई? तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरे यकीन है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। तो सूजी ये सुनकर फिर और स्माइल करने लगती है, और फिर हान उसके क्लोज आ रहा होता है। तो सूजी तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। हान कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और मैं तो बस बोलना चाह रहा था कि तुम्हें दूसरे रूम में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे ही बेडरूम में सो और मैं दूसरे रूम में सोऊंगा। फिर जब तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी तो ही फिर मैं यहाँ तुम्हारे बोलने पर आऊँगा। तो सूजी फिर मान जाती है और हान यहाँ से बाहर चले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इतने में सूजी को इस वक्त शाह की कॉल आ जाती है, और शाह पूछती है कि वैसे इतनी रात को वो तुम्हारे साथ नहीं है? तो फिर सूजी बताती है कि असल में वो दूसरे रूम में सो रहा है और मैं दूसरे रूम में। तो फिर शाह हान की बुराई करने लगती है कि कितना खराब बंदा है, शादी होते के साथ ही तुमसे सेपरेट सो रहा है, क्या वो फिट नहीं है क्या? तो सूजी बताती है कि असल में सेपरेट सोने का आइडिया मेरा ही था। तो शाह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फिर यहाँ पर जो वो केक खा रही होती है तो सूजी कहने लगती है कि आखिर तुम क्या खा रही हो जो इतना टेस्टी है? तो फिर वो दिखा दिए कि तुम्हारे फेवरेट केक मेरे बिग ब्रदर ने लाया हुआ था, तो एक और बचा हुआ है, तो मॉम ने वो तुम्हारे लिए रखी हुई है। तो सूजी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे पूछा था कि मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है, और तो भी उसने मेरे लिए लाया नहीं। तो शाह कहती है कि देखा मैंने बोली थी ना, मुझे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। एक काम करो, कल तुम अपने हस्बैंड को मेरे घर पे लेकर आओ, मैं अपनी मॉम और ब्रदर को भी बुला के रखूंगी, और हम सब मिलकर तुम्हारे उस हस्बैंड के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सूजी कहती कि ठीक है, फिर ये सेटल हो गया, मैं उससे बात कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी यहाँ सोकर उठने के बाद रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि हान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रखा होता है, और उसने हाथ में वेडिंग रिंग भी पहना होता है। तो ये खुश होती है कि वो कितना अंडरस्टैंडिंग मैरिड मैन है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए सूजी यहाँ पर हान से पूछने लग जाती है कि क्या तुम आज फ्री हो? एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी मॉम और उसके भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो आज हम उनके घर पे चलेंगे। हान तो याद करने लग जाता है कि सूजी ने लास्ट टाइम में उसकी कितनी ज़्यादा बुराई करी थी, कि उसने अपनी बेस्ट चीज़ सुनी है कि उसका जो बिग ब्रदर है वो कितना ही ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे पनिश करता रहता है, कि ये सब अपनी बुराई याद वो कर रहा होता है। तो यहाँ पर फिर हान को मानना ही पड़ता है, और जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो हान इसी बारे में सोच रहा होता है। सूजी कहने लगती है कि नर्वस मत हो, एक्चुअली में मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, और असल में तुम तो उसके सेकेंड ब्रदर को जानते भी हो, उसका नाम जियांग है, जो कि तुम्हारा ही आर्टिस्ट है। तुमने कहा था ना कि तुम उसे और उसके डैड दोनों को ही जानते हो, और अच्छी बात है ना, सबको एक दूसरे को जानता है, तो नर्वस होने की बात ही नहीं है। तो हान तो सोच रहा होता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर उन्हें कौन ही जान सकता है। तभी सूजी फिर उसे समझाने लगती है कि वैसे तो मेरी बेस्टी के बिग ब्रदर से तो दूर ही रहना। तो ये कहता है कि आखिर क्यों? तो सूजी कहती है कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। वैसे तो मैं उसके बिग ब्रदर से रियल में मिली नहीं हूँ, लेकिन जितना उसने बताई है उसके हिसाब से तो वो जिंदा डेविल ही है, तो तुम भी केयरफुल रहना। यहाँ पर हान बस अपनी बुराई सुन रहा होता है, और फिर हान तो यह मन में सोच रहा होता है कि लगता है मैंने अपनी सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा कम काम दी हूँ जो वो इतनी ज़्यादा फ्री है। फिर दोनों ही यहाँ पर हान के मॉम डैड के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी हान जल्दी से सारे गिफ्ट के बैग्स पकड़ के सूजी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वाइफ, आगे जो भी होगा तुम उसके बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने अपनी बेस्टी से बात करी, उसका बिग ब्रदर तुम्हें बिल्कुल बुली नहीं करेगा। तो ये मन में सोचता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि उसका बिग ब्रदर मैं ही हूँ तो फिर? सूजी कहती है कि चलो ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। फिर लोग जैसे यहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर हाउसकीपर इन्हें बता देती है कि असल में पूरी फैमिली ग्रैंडपा को देखने गए, क्योंकि वो अचानक से बीमार हो गए, इसलिए अभी घर पे कोई नहीं है। तो सूजी हाउसकीपर को सारे गिफ्ट पकड़ा देती है और वो हान को लेकर अंदर आती है और कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से अपने रूम में से सारी चीज़ें पैक करके आती हूँ। फिर यहाँ हान जब तक इंतजार कर रहा होता है तो हाउसकीपर तो उसे यंग मास्टर बोलती हुई बातें कर रही होती है, और यहाँ पर हाउसकीपर सोचने लगती है कि लगता है सारे लोग बाहर गए हुए, इसलिए सभी की जगह यंग मास्टर सूजी को उसके नए घर में शिफ्ट होने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो यंग मास्टर को कोई पसंद नहीं था ना, कि उन्हें आउटसाइडर के साथ इंटरेक्ट होना अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या हो गया, ये कैसे बदल के? फिर यहाँ पर हान कह देता है कि तुम जाओ अपना काम करो,
मैं अपना चला जाऊंगा। तो फिर हाउसकीपर अपना चली जाती है और यहाँ पर हान दिखता है कि सूजी अपना लगेज सीढ़ियों से लेकर उतरी होती है। तो वो जाता है तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए, और जब वो लगेज लेकर उतर रहा होता है तो उसके ग्रैंडपा को उससे कॉल आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि तुमने तो मुझे सुबह सुबह ही झूठी एक्टिंग में लगा दी है कि मैं बीमार होने का नाटक करूँ। तो हान कहता है कि अच्छा ही है ना, ऐसे आपको फैमिली केयर लेने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ग्रैंडपा हान से पूछ रहे होते हैं कि ये सारी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुमने मुझे एक्टिंग करने के लिए क्यों बोले थे, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाए हुए हो? तो बिहान नहीं बताता और कहता है कि ग्रैंडपा आप अपना रेस्ट करो ना, और वो कॉल कट कर देता है और सोचता है कि वो गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। यही सब सोचते हुए वो सूजी को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब अपना कंपनी से बाहर निकलती है तो चैन उसे पकड़ के कहने लगता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो सूजी तुरंत ही उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारा आखिर क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पर फिर भी ये चैन मानने को तैयार नहीं होता और सूजी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो वो चिल्लाती है कि मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कहाँ ही घर है, ना तुम्हारे पास पेरेंट्स है ना कोई और, मेरे अलावा तुम्हें कोई और वैसे भी मिलने वाला भी नहीं है, तो चुपचाप नाटक करना बंद करो। सूजी फिर सोच ही पड़ जाती है कि आखिर मैंने इस बंदे को डेट करी भी कैसे थी। तो सीधा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अब मुझे और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हो। देखो अगर मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ गया ना तो वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो चैन कहता है कि तुम्हारे पास कोई हस्बैंड है ही नहीं। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो सीधा इस चैन को पंच मारते हुए चिल्लाता है। तो चैन कहता है कि तुम आखिर हो कौन और बीच में क्यों घुस रहे हो? तो फिर हान बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो इस चैन को यकीन नहीं होता और वो कहने लगता है कि ज़रूर तुमने ये बॉडीगार्ड हायर करी होंगी ना एक्टिंग करने के लिए। तो फिर हान इसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और फिर अपना कार्ड देता है कि ये लो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस और निकलो यहाँ से, और मेरी वाइफ से दूर ही रहना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर हान यहाँ से सूजी को लेकर कार में जाता है और फिर ये चैन तो बस ये कार्ड लेकर निकल लेता है। सूजी ये सब देखकर सोचती होती है कि ये सब कितना मेलोड्रामेटिक था। फिर सूजी हान से बताने लग जाती है कि वो असल में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो हान कहता है कि अच्छा। तो ये सोचती है कि लगता है अब वो अनहैप्पी हो गया, लगता है मुझ जैसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली बैकग्राउंड और रिलेशनशिप वाली लड़की के साथ शादी करके अब इससे रिग्रेट हो रहा है। फिर वो उसे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। तभी उसी वक्त ही वो कहने लगता है कि दोबारा अगर वो बंदा तुम्हें परेशान करे ना तो तुम पुलिस को कॉल करना और इमीडिएटली फिर मुझे भी कॉल करना। ये सुनकर सूजी तो शॉक रह जाती है। हान कहता है कि एक और चीज़, दोबारा तुम डिवोर्स जैसे हर्टफुल वर्ड को वापस मत बोलना। मैं मानता हूँ कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट होता है, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ देने वाला हूँ। सुसी तो बस शौक उसे देखती रह जाती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर दोनों जब घर पहुँचते हैं तो हान सूजी को दिखाने लगता है कि उसने रूम में उसके लिए कितना अच्छा सा क्लोजेट सेक्शन बना दिया जहाँ पर उसकी सारी चीज़ें इतने अच्छे से रखी हुई है। तो सूजी ये देखती रह जाती है कि वो सच में अब उसकी फैमिली बन चुका है। तभी उसे उसकी मॉम याद आने लगती है। फिर हान कहता है कि रुको मुझे तुम्हें और भी कुछ दिखाना है। वो उसे अंदर लेके जाता है और सूजी ये रूम भी देखकर शॉक होती है। फिर यहाँ पर वो उसे कुछ फाइल देने लगता है और बताता है कि ये सारे उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है जो कि अब वो उसे मैनेज करने के लिए दे रहा होता है कि अब वो उसकी वाइफ है, क्योंकि उसकी फैमिली में ट्रेडिशन है कि हस्बैंड का सब कुछ उसकी वाइफ का होता है और वही अब सब कुछ संभालेगी। सूजी फिर सोचने लग जाती है कि मॉम डैड अब मेरे पास भी अब एक न्यू फैमिली है। फिर हान कहने लगता है कि वाइफ अब मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। ऐसा बोलकर वो सूजी के क्लोज आ रहा होता है उसे किस करने के लिए, पर इतने में सूजी को फिर शॉ की कॉल आने लगती है। तो वो जल्दी से उसका कॉल उठाती है। शॉ कहती है कि मैं अब अपने काम से फ्री हो गई हूँ तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। तो सूजी उसे हाँ बोलकर फिर कॉल रखती है और यहाँ पर फिर हान को बताने लगती है कि मुझे अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग पर जाना है। एक्चुअली में उसके बिग ब्रदर ने उसे तंग करके रखा है और उसे कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है और बेचारी को अभी तो थोड़ी छुट्टी मिली है। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही चली जाती है और फिर हान यहाँ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि ऑलमोस्ट हम लोग गेस्ट करने वाले थे, उस शाओ ने तो मेरी वाइफ को मुझसे छीन ही लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी शाओ के साथ शॉपिंग करने के बाद जब वापस घर आती है तो यहाँ पर हान से भारी मिल जाता है। फिर दोनों साथ में घर आते हैं और तभी इतने में सूजी को चक्कर आ रहे होते हैं और उसे हान फॉक्स की तरह नजर आ रहा होता है और उसकी टेल भी उसे दिख रही होती है। तो वो उसे काटने के पीछे पड़ जाती है और उसकी पैंट ही कट कर देती है। बेचारा फिर कैसे कैसे करके उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे पता लगता है कि सूजी ने खाने में मशरूम सूप ही कराई है, इसलिए मशरूम की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी को होश आता है तो उसे कल रात की सारी चीज़ याद आ जाती है कि वो हान के कैसे पीछे पड़ गई थी और उसकी पैंट भी कट कर दी थी। ये सब याद करके वो बहुत ही एम्बेरस होती है। फिर सूजी तभी हान को अपना लाया हुआ टाई गिफ्ट करने लगती है तो वो तुरंत ही पहन रहा होता है और यहाँ पर फिर सूजी हान को देखती रह जाती है। तभी हान जानबूझ के फिर नाटक करने लगता है कि मैं ये टाई बिल्कुल सही से पहन नहीं पा रहा हूँ तो तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तो फिर यहाँ पर सूजी उसकी टाई पहनाने में हेल्प करती है।
तभी हान उससे परमिशन लेता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और फिर तुरंत ही उसे किस करने लगता है। इतने में फिर सूजी को बीच में कॉल आती है, तो वो जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाती है। सूजी को उसकी आंटी की कॉल आई थी और वो कहने लगती है कि तुम्हारे कज़िन की इसी महीने शादी रहेगी, तो शादी के लिए तुम पहले से आ जाना, तुम्हारी ग्रैंडमा भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। फिर सूजी जैसी कॉल रखती है तो हानू से पूछता है कि क्या हुआ है, तो सूजी उसे झूठ बताती है कि असल में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे 28 तारीख को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, और वो मन में सोचती है कि मैं इसे बिल्कुल भी अभी अपने घर नहीं लेके जा सकती हूँ, नहीं तो अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैंने सीक्रेटली शादी कर ली थी तो फिर वो लोग तो मुझ पर बहुत ही गुस्सा होंगे। फिर हान पूछता है कि बिजनेस ट्रिप कितने दिनों की होगी, तो सूजी कहती है कि 3 दिन के लिए। तो फिर वो उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि जल्दी वापस आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपनी सिस्टर शाओ को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि मेरे असिस्टेंट से तुम्हें 2 मूवी के टिकट्स मिले होंगे ना। तो फिर शाओ बताने लगती है कि असल में जिस दिन की टिकट है उस दिन तो मेरी बेस्टी अपने कज़िन की शादी में जाने वाली है, तो फिर अगर वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर हान यहाँ तो अपसेट हो जाता है कि सूजी ने तो उसे इस बारे में बताई नहीं। वो सोचता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा शेमफुल हूँ कि उसने अपने साथ मुझे लेकर भी नहीं गई और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोली कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। फरहान भी सूजी की कज़िन की शादी में जाने के लिए निकल जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है तो सूजी की कज़िन उसे बातें सुनाने लगती है कि उसे भी अब किसी ना किसी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर सूजी अपनी नीस के साथ खेलने लगती है, और इतने में वो हान को देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसके अंकल, जो कि हान को पहले से ही जानते होते हैं क्योंकि वो पहले से उनका बिजनेस पार्टनर होता है, तो वो हान के रहने का अच्छे से इंतजाम करवा देते हैं। और सूजी तो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है, और फिर वो रूम में आने के बाद बहुत ही एम्बेरस होने लगती है कि मैं झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। फिर सूजी कोई काम से जब घूम रही होती है तभी हान जल्दी से उसे अपने रूम में ले लेता है और पूछता है कि क्या हुआ वाइफ, तुम तो अपने हस्बैंड को भूल ही गई। तो सूजी पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो, तो फिर वो बताता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे स्पेशली इनवाइट कर दिया, तो मैं कैसे मना कर सकता था। तभी सूजी कहती है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। फरहान यहाँ जिद करने लगता है कि उसे सूजी को किस करना है, पर वो फिर भी भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है तभी यहाँ पर उसकी जो ओल्ड ग्रैंड माँ और आंटी है आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सूजी के लिए कौन सा लड़का सही रहेगा, ऐसा वो उसकी जोड़ी बना रहे होते हैं। सूजी को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, और इतने में हान सीढ़ियों से उतरते हुए सब सुन लेता है कि मेरी वुमेन को ये लोग छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो यहाँ पर आकर सूजी की कजिन वाली छोटी बहन को यहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स दे देता है, और वो तो उसको ब्रदर इन लॉ कह रही होती है क्योंकि असल में उसने पहले भी उसे स्नैक देकर फ्रेंडशिप कर लिया। फिर यहाँ पर आंटीज वगैरह उसे समझाने लगते हैं कि उसे अंकल बोलो, पर वो बच्ची तो मान ही नहीं रही होती है। फिर यहाँ पर सूजी जल्दी से उसके मुंह में बहुत सारे स्नैक्स डालती है और उसे यहाँ से भगा देती है ताकि वो कुछ और ना बोल दे। पर फिर यहाँ पर सूजी की आंटी और उसकी ग्रैंड माँ उसे एक जो नाम के लड़के का नंबर दे देती है और उसे उसके साथ बैंडेड पर जाने के लिए बोल देती है। सूजी मना करने लगती है तो उसकी ग्रैंड माँ फिर चिल्लाने लगती है कि ये आखिर उनकी आखिरी विशेष है, और आंटी भी चिल्लाने लगती है कि आखिर हम लोगों ने तुम्हें पाले, तो आखिर तुम अपने एल्डर्स के खिलाफ कैसे जा सकती हो। तो सूजी फिर ग्रैंड माँ की वजह से कुछ नहीं कह पाती, और यहाँ पर हान को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। फिर वो और सूजी जब साथ में कार से जाने के लिए निकलते हैं तो हान तो बड़ा गुस्से में बैठा हो रहा होता है, और सूजी तो समझ रही होती है कि आखिर वो दूसरे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है तो वो गुस्सा नहीं होगा क्या। फिर रात में सूजी जब अपने लिए ड्रेस चूज़ करी होती है तो हान फिर उसके सामने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आता है और उसे लॉ बताने लगता है कि आखिर हस्बैंड होने के बाद वो किसी के और के साथ ब्लाइंड डेट पर ऐसे नहीं जा सकती है, और ये उसके पास पूरा राइट है रोकने का। सूजी हंसने लग जाती है और हान से कहती है कि मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रही हूँ, और वो उसके सामने उस बंदे का वीचैट भी डिलीट कर देती है, और हान को पूरा यकीन दिलाने लगती है कि वो कोई भी उससे चीट नहीं कर रही है। फिर हान तो खुशी के मारे उससे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं पार्टी में गया होता है तो उसे वहाँ पर जो नाम का ही लड़का मिलता है, तो उसे देखते ही हान तो उससे जेलस हो रहा होता है। फिर इतने में यहाँ हान के पास बहुत सारी लड़कियाँ उसके साथ ड्रिंक करने बैठ जाती है तो वो गुस्से में उन्हें दूर करता है, और उससे पहले यहाँ पर चैन ने इसकी फ़ोटोज़ लेकर सूजी को भेज दिया होता है, और सूजी जब ये फ़ोटो देखती है तो वो सच में हान को गलत समझ लेती है और फिर रोते हुए अपनी रिंग भी उतार देती है ताकि वो अब उसे डिवोर्स लेगी। पर तभी हान यहाँ घर पहुँच जाता है और वो सूजी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो सूजी उसे सब बताती है। तो हान उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि वो फ़ोटो बिल्कुल भी रियल नहीं है, और फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलकर तुरंत ही क्लब का सारा फुटेज उसे दिखा देता है कि कैसे उसने सभी को दूर भी कर दिया था। तो फिर सूजी मान जाती है कि मैंने सच में तुम्हें गलत समझ ली थी। फिर यहाँ पर हान उसे रिंग पहनाता है और फिर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे सूजी जब अपना स्टूडियो गई होती है काम से, तो उसके पहले वाली जो फोटोग्राफर होती है वो उसे जेलस होकर बिल्कुल भी उसे काम नहीं देना चाह रही होती है।
तभी यहाँ पर फिर मॉडल बन जाए। तो फिर यहाँ हान उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। फिर वो लड़की तो यहाँ पर बॉस के सामने सूजी के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उसने पेन ड्राइव घुमा दी और इतने फेमस बंदे का जो फोटो भी मिल गया था वो भी खो चुका है। पर फिर सूजी अपने आप को प्रूव कर देती है कि उसने कोई भी फोटो नहीं घुमाई है। तो सूजी तो इनोसेंट प्रूव हो जाती है, पर उसकी जो ये सीनियर फोटोग्राफर थी वो तो बच जाती है, क्योंकि बॉस उसे कोई ब्लेम करता ही नहीं है, उल्टा सूजी से कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर उसने कोई गलती नहीं करी तो, और उसे अपने सीनियर को माफ करना चाहिए क्योंकि उससे कोई गलतफहमी हुई। फिर सूजी और उसके असिस्टेंट दोनों को ही बहुत ही गुस्सा आता है कि बॉस कैसे पार्शियल है। फिर इस बारे में जब हान को पता लगता है तो वो सूजी की हेल्प करता है उसको इंसाफ दिलाने में, और वो इस सीनियर फोटोग्राफर को उस बॉस के जरिए ही फायर करवा देता है। तो सूजी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और इस तरीके से हान सूजी की लाइफ में उसकी सारी वर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देता है। और जब सूजी का प्लानिट था जो, हान उसे भी सूजी से दूर रहने के लिए बोल देता है। दूसरी ओर सूजी यहाँ पर उसकी मॉम के घर पे गई होती है और तभी यहाँ सूजी को हान के रूम में उसकी फोटो मिल जाती है जिसमें शाओ और उसके सेकंड ब्रदर के साथ हान भी खड़ा होता है, और यहाँ पर उसे पता लग जाता है कि ये उसका बिग ब्रदर है। तो फिर सूजी शॉक हो जाती है, हान ने उसे इतनी बड़ी चीज छुपा के रखा। वो शाओ को भी इस बारे में बता देती है कि हानी असल में उसका हस्बैंड है। तो शाओ को भी ये चीज शॉकिंग लगती है। फिर इसके बाद सूजी हान को प्लानिंग से यहाँ घर बुलाती है और शाओ को तो यहाँ पर हान चुप रहने के लिए बोल देता है कि सूजी को पता ना चले। पर शाओ तो सब जान चुकी होती है कि सूजी यहाँ जानबूझ के हान को सबक सिखाने के लिए बुलाई होती है। वो उसे जानबूझ के वही सारे जूस और स्नैक्स खिलाने लगती है जो उसे पता था कि शाओ के बिग ब्रदर को पसंद नहीं है, और यही सब खिलाकर वो उसे मदद चुकाती है। इसके बाद शाओ तो इन दोनों की लड़ाई देखते हुए यहाँ से भाग ले रही है कि उसे बीच में फंसना नहीं है। हान को भी पता लग जाता है कि सूजी ये सब पहले ही जान चुकी है और वो फिर सूजी को मनाने लग जाता है, पर वो अब इससे गुस्सा होती है। फिर इसके बाद हान अलग अलग कोशिशें करने लग जाता है सूजी को मनाने के लिए, और फाइनली फिर सूजी मान ही जाती है और फिर दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।